मिला है। ये दुर्लभता आपको इस प्रातःकालीन आज की कक्षा के अंदर अपन देखेंगे। स्क्रीन पर बहुत सुंदर आपको वाक्य दिख रहा होगा, गलत रास्ते पर कितने ही आगे निकल गए हो, वहां से लौट के आगे चलो। तो गाड़ी में बैठे रहते ना, हमको ऐसा होता है चलो तो आगे पूछ लेंगे। लेकिन जब ये किसी से पूछ लो, एक व्यक्ति को नहीं पता है तो दूसरे को पूछो। कदाचित आपको ऐसा लग भी रहा हो कि भैया ये मार्ग इसी रूप पर जा रहा है, बीड़ी की तरफ ही जा रहा है, तो आती है। लेकिन जहां हमारा प्रति समय पापों में जाता है, अनर्थ दंड में जाता है, वहां उसकी कीमत नहीं आती। यहाँ कह रहे गलत रास्ते पर कितनी आगे निकल गए हो, कोई बात नहीं, लेकिन वहां से लौट आना चलते रहने से बेहतर है। आप चलते ही जाओगे तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा। करो पंडित जी पता नहीं सवेरे से बच्चों के स्कूल क्या चाहते हैं, उनका लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, सुख की प्राप्ति करना। कोई भी जीव हो, आपने 6 डायलॉग की लाइन में भी पढ़ा होगा, जिन्हें त्रिभुवन में जी। बहुत बढ़िया, इसका मतलब आपको 6 डायलॉग आते हैं, इसलिए हमको सरल हो जाएगा। बीच बीच में हम ये बोलते हैं शांति हमको चाहिए, तो सुख और शांति सबको चाहिए, चारों गतियों के जीव को चाहिए। अब इस भोग में भी थोड़ी सी मैं आपको चर्चा करेगा। मोमबत्ती दिख रही और कुछ दिख रहा है, लौ जल रही, बराबर लौ जल रही। अब ये अग्नि है, मान लो अग्नि है, दीपक में अग्नि है जो फ्लेम जल रही है। प्रातः काल आप जब जाओ, कितने कीड़े आपको नीचे मरे हुए मिलते हैं बताओ। और समझो कीड़ों का भी आगे गया जल करके मर गया, हालांकि उसमें मर नहीं है, एकाएक का वेग नहीं कर सकता। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वो कीड़ा इस अग्नि के पास क्यों गया, सुख के लिए। उसको सुख लग रहा था, वहां पर निकल जाऊंगा, टच करूंगा, मुझे सुख लगेगा। ये है भोग। ये जो पीपीटी आपको दिखाई दे रही है पद प्रदर्शन, वहां चतुर्विध सुख की बात की है। उस चतुर्विध सुख को यहाँ पर दर्शाते, सुख है वो सुख पता है। तो पहले नंबर ये जीव को सुख कहाँ लगता है, भोग में सुख लगता है। प्रत्येक प्राणी है चारों गतियों में, सबको कहाँ सुख लगता है। यहाँ पर आप आए तो अच्छा कमरा रहने के लिए नहीं मिले तो, हाँ जी, अच्छा कमरा रहने को नहीं मिले तो क्या होगा। साथ में दूसरे नंबर पर क्या आता है, भोजन। अच्छा भोजन कैसा रहा, आज कल्याण तो आ नहीं पाए, कैसा रहा। अरे पंडित जी व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, रहने की व्यवस्था 1 नंबर और भोजन की व्यवस्था 1 नंबर। और भैया वहां पर प्रवचन में स्वाध्याय, हाँ पंडित जी वो तो सब बढ़िया है। माने इसका वजन कहाँ पर जाता है, भोग पर। सुख और शांति का उपाय ये क्या करता है, पहले नंबर भोग पर अटैच होता है। दूसरे नंबर पर देखो भोग के लिए यहाँ पर एक पतंगा का दृष्टांत है। भोग में देखो नेक्स्ट, ये जी वर्तमान में आप देखो चारों तरफ पापों का वातावरण छा है। शराब पीने में सुख लगता है, शराब पिए तो मजा आ जाए, स्टेट मांस खाते हैं। दुनिया में आप देखो घूमना फिरना, पार्टी करना, और देखो छोटे छोटे बच्चों को भी पता है, पिताजी को बीड़ी पीते हुए देखा, पिताजी ने बीड़ी ऐसे फेंकी, इसलिए फेंकी, बच्चा क्या करता है, वो भी करके देखता है। क्यों, उसने क्यों उठाई, क्योंकि उसको लगा कि बीड़ी पीने में आनंद है, पिताजी पी रहे कुछ आनंद होगा, पिताजी को क्या खाए। कोशिश करता हूँ कि हम कितनी दुर्लभता से इस स्वाध्याय सभा में आकर के बैठे हैं। ये जीव है, आपको नाना प्रकार के जीव दिख रहे होंगे। ये जीव का भी टारगेट क्या है, सुख। ये प्रत्येक प्राणी जो त्रियंच गति के दिख रहे हैं, ये भी सुख चाहता है। प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है, शांति चाहता है, और शांति और सुख के लिए ही यत्न करता है। और यत्न करते हैं त्रियंच की बात हो। और भी देखो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चाहते नहीं चाहते, और जैनी वो है प्राकृतिक शैली। कैसी शैली है, और जो मनुष्यों की शैली कैसी है, अनुकरण वाली शैली। अनुकरण वाली शैली कैसी होती है, जीवन शैली। दूसरे को देख कर भैया हमको भी ऐसा करना है, हमको भी ऐसा करना है, फॉलो करते नहीं दूसरे को, भैया हम इनको फॉलो करते, हम इनको फॉलो करते। मनुष्यों की ऐसी शैली होती है एक दूसरे का देख करके अनुकरण करने। पर त्रियंच गति के जीव क्या करते, मैंने आप देखना
उनको उनकी जो खाने योग्य जाति की प्रजाति की जो पत्तियां होती है, जो कुछ घास होती है, वे वही खाते हैं। अभी अपने डॉक्टर साहब की है नेचुरोपैथी का तो पूरा यहाँ पर माहौल बना ही दिया है इन्होंने। बताओ, जो पत्तियां होती है, जिसके जो प्राणी जो खाता है वही खाता है कि नहीं? वो किसी को अनुकरण करता है। यहाँ पर युवा पीढ़ी भी बैठी है, आपके फ्रेंड सर्कल वाले कोई पिज्जा खा रहे हो, फ्रेंकी खा रहे हो, तो क्या क्या नाम आते हैं भैया? हॉट डॉग, नाम ही हॉट डॉग। देखो पर इसका अनुवाद करें तो हिंदी क्या बनता है? तो सोचो, दूसरे को आदर्श बनाते हैं, देखते कि हमको ये खाना है, हमको वो खाना है, करते कि नहीं करते? करते। अब देखो आगे नेक्स्ट, आपको एक गधा दिख रहा होगा। गधा, गधा क्या खा रहा है? घास खा रहा है। अब इसके सामने कोई पिज्जा दिखाए, कोई ऐसी वैसी चीज दिखाए, तो गधा क्या करेगा? हाँ? बात ये है कि गधे को कोई मिसगाइड करने वाला नहीं। क्या कहा? गधे को कोई मिसगाइड करने वाला नहीं है। और मनुष्य में क्या है? मिसगाइड करने वाले बहुत है। तुम क्या वही दाल रोटी बच्चे देखो क्या खाते हैं? हाँ? क्या खाते हैं? पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ये खाते हैं, पार्टियां करते हैं, घूमते फिरते हैं, और तुम तो मैं ज्ञानानंद स्वरूप। बस वही कर रहे हैं। अरे तू देखना, माने देखो मिसगाइड करने वाले मनुष्य में बहुत है। आज यहाँ युवा पीढ़ी बच्चे बैठे हैं, मैं चाहता हूँ जितने भी युवा बच्चे हैं, अभी तो चलो कोई बात नहीं, अगला जो सेशन होगा हमारा उसमें सारे युवा बच्चे, वो सारे बच्चे आगे बैठेंगे। हम चाहते हैं कि ये युवा बच्चे हैं, यही तो धर्मरथ को आगे ले जाएंगे। तो ये मिसगाइड करने वाला इस गधे को कोई नहीं है, लेकिन ये देखो 4 पैर वाले गधे को तो कोई मिसगाइड करने वाला नहीं है, और ये 2 पैर वाले को मिल जाता है। पढ़ाई के नाम पर भी कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, वहां पर भी मिसगाइड होते हैं। अगर हम कहे बच्चों को शास्त्री कराओ, अच्छा तत्व ज्ञान कराओ, पंडित जी शास्त्री में क्या रखा है, पंडित जी बनने में क्या रखा है, इसको आईएएस बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सीए बनाओ, हाँ क्या क्या बनाओ। लेकिन भैया डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, देखो आपको दिख रहा होगा अगले दृश्य में, सूटे टूटे टाई वाला हो, दोनों सामने खड़े करके ये गधा है और ये गधा है। क्या? एक तो ये गधा है और एक सूटे टूटे ये गधा है। अब दोनों को साथ में रखो। हाथी है, बताओ हाथी भी क्या करता है? हाथी अपनी घास खाता है, गन्ना खाता है, ऐसे ही कुछ खाता है हाथी। यहाँ देखो इतने मिसगाइड करने वाले हैं, और फिर कि किस किस को अपना आदर्श बनाए। तुमने पढ़ाई किसी और को देख करके की। मेरे दोस्त है वो सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं भी सीए की करूंगा, लेकिन है टपर। अब वो सीए की पढ़ाई करने चला गया और वहां फेलियर होकर अब क्या करेगा वो? कोटा की कौन सी पढ़ाई होती, कोचिंग होती है, हाँ आईआईटी। अब आईआईटी की पढ़ाई करने चला गया, क्यों? मिसगाइड करने वाले नहीं। तुम स्वयं की योग्यता देखो, हम किस तरह की पढ़ाई कर सकते हैं, हमारा क्या लेवल है, बौद्धिक क्षमता क्या है, ऐसे ही कर लेंगे, मिसगाइड हो जाएंगे किसी और को देख करके, अनुकरणीय शैली से मिसगाइड हो जाएंगे, तो फिर टेंशन होगी। फिर उसके लिए व्यसनों का सहारा, सिगरेट, शराब। वर्तमान पीढ़ी अभी देखो, अभी अहमदाबाद की घटना है, अहमदाबाद में 10वीं 8वीं 10वीं के बच्चे नशा कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ गया। तो सरकार ने कहा कि आपके बच्चों में यदि बिहेवियर में चेंजेस दिखाई दे तो तुरंत आप उसके चिकित्सक से संपर्क कीजिए, क्योंकि बच्चों को किसी ना किसी रूप में खाने पीने की चीजों में नशाकारक पदार्थ खाए जा रहे हैं, और नशाकारक पदार्थों के कारण बच्चों के अंदर इस तरह का चेंजेस आ रहा है। सुसाइड कर रहे बच्चे, क्यों? ये इस कारण से ऐसा हो रहा है, और फिर सुसाइड करते हैं तो की होती है। ये देखो, ये आपको मैं सारा एक साथ एट अ ग्लांस दिखा रहा हूँ। अब देखो कुछ वीडियोस के माध्यम से मैं बताऊं कि 4 गति के जीव किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। ये दुर्लभता की ओर आपको धीरे धीरे ले जा रहा हूं। पहला चित्र देखो, स्पाइडर देखे आपने? स्पाइडर, वो स्पाइडर अपना कैसे निर्माण करते हैं घर का। देखो एक एक तार, किस तरह से स्पाइडर निर्माण करते हैं, अपना कैसे कार्य करते हैं। एक उड़ने वाले सर्प है, नाना प्रकार के कितने प्रकार के जीव आपको दिखाई देंगे, कुछ जीव तो आपने देखे भी नहीं होंगे। ये सर्प भी बताओ क्या करता है। अब ये सर्प देखो खुद ही को जाल में फंस गया। ये जीव अपने जंगल का राजा कहा जाता है, राजा। परंतु देखो जब प्राणियों में लड़ाई होती है, घमासान रोज सब चलता रहता है, उसके पैरों में देखो एक सिंह ही लग गया। अब मुझे एक बात बताओ, उसके लिए कोई डॉक्टर आएगा जंगल के अंदर? उसकी कोई करने के लिए डॉक्टर आएगा? उसकी कोई सेवा करने वाला है वहां पर?
आज तो अपने परिजन, माता पिता, पत्नी, बच्चे सब कितने हैं, बाहर में अपने को कितनी अनुकूलताएं है, कितनी पार कर गया, देखो कितनी वेदना है, देखो प्रिय क्षति के जीव ऐसी एक एक समय में और कितना परेशान हो रहे थे। अब और एक बात बताए, आप यहाँ भिंड तक आ गए, ये भी एक दुर्लभता है। क्या कह रहे, भिंड तक यहाँ तक पहुंच गए, ये भी एक दुर्लभता है। अब देखो ब्लास्ट हो गया, क्या हुआ, आप कार से कितने लोग आए होंगे यहाँ पर, यहाँ तो सीधी ट्रेन सबकी आती नहीं है। सोचो रास्ते में ही ऐसा कोई दुर्घटना घट जाती तो क्या होता, हाँ सुनो क्या होता, इतने सारे लोग, सोचो कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती यहाँ शिविर के वातावरण में क्या होता, सोच रहे, समझ लो कि आज इतनी दुर्लभता से यहाँ आकर के बैठ गए हैं। इससे एक बार और कहना चाहूंगा, आप लोग यहाँ तक आ गए ना, अब अपने कमरों में प्रमाद में समय नहीं बिताना, अपने कमरों में बैठ करके भाई चलो ठीक है दोपहर में कौन जाए, सवेरे तो सुन लिया, संध्या को कौन जाए, ऐसा मत करना। जितने भी अपने 5 दिन के सेशन है उन सारा लाभ लेते हो। मैं बता रहा हूँ इतनी दुर्लभता से यहाँ आकर के बैठे हो, अगर प्रमाद में समय गवाओगे, नींद में सोने, देखो सोने के लिए तो पूरी जिंदगी लगा देना, पर 5 दिन में आपने ये जो चतुर्मुखी 4 प्रयोग में स्वाध्याय तत्व ज्ञान को अपने अर्जित कर लिया, कुछ बात यहाँ से लेकर के गए तो आपका जीवन बदल जाएगा। इसके लिए हम अपनी समय, शक्ति, बुद्धि लगाते हैं, बड़े बड़े महल बनवाते हैं, बंगले, गाड़ी सब कुछ बनाते हैं, लेकिन उसको तितर बितर होने में एक क्षण नहीं लगता, पूरा देखो सब पेट्रोल ही चला गया। एक एक चीज जो बनाई थी ना बड़े अरमानों से, हमारे वार्डरोब ऐसे होने चाहिए, हमारा क्या बोलते हैं इंटीरियर घर का ऐसा होना चाहिए, हमारी कार ऐसी होनी चाहिए, और जब रह गया तो क्या होगा, सब चला गया। अगर जीव अपनी कषाय से इतना दुखी है कि ये जीव को उस समय देख ही नहीं, जिस समय क्रोध आता है, देखो वो दूसरे को मारने गया और उसमें देखा नहीं, सीधा जाकर के मर गया। और इससे ये समझाना चाहता हूं मैं, आप इस तत्व ज्ञान की शाला में बैठे हो तो जहां आपके कसाई की भी ममता होगी, एक कसाई की ममता होना भी दुर्लभ है। आप यहाँ आकर के बैठ गए हो, आपकी कसाई की ममता है, वरना तीव्र कसाई होती तो नहीं बैठ पाते, कसाई की ममता आपको यहाँ तक लेके आई। अब देखो अगला, यहाँ से हम पढ़ेंगे जैन शतक का प्रदर्शन, यहाँ पे छंद है, जो ही दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंदे बूंदे पीते जैसे अंजलि को चले है, देह नीत जीने होत नैन तेजहीन होत, जो बन महीने होत छीने होत भले है, आवे जना मेरी तक अंतक अहेरी आवे, पर होने जीवे जात नर होनी भले है, मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माही मित्र काय की कुशल है। एक दूसरे से आप साधक मिले, परिवार के सदस्य मिले, और क्या पूछते हो, पहला ही क्या होता है आपका वाक्य, और भाई कैसे हो, और आप उत्तर क्या देते हो, क्या देते हो, कलकत्ता में क्या बोलते हैं, मौजे में, बंगाली बोलते हैं बंगाली, मौजे में, पैरों वाला बोला नहीं, मौजे में माने मजे में, हर कोई कहता है मजे में, ऐसी मित्र ऐसी दशा माई मित्र काहे की कुशल है। तो ये पूरा ऊपर का देखो, जो ही दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे। बताओ जो दिन जो क्षण हर समय कट रहा है, हर समय जो पर्याय का एक समय का समय जा रहा है, बताओ क्या हो रहा है, आयु में अवश्य, जैसे अपन बोलते ना साल गिरा, क्या बोलते साल गिरा, क्या बोलते क्या बोलते साल गिरा, लेकिन वो साल गिरा नहीं लगता है, साल चढ़ा लगता है। आज मैं 25 साल का हूं, अरे 25 साल तेरी आयु में से घटे, क्या हुए घटे। अगर सोचो पति देव पत्नी का बर्थडे भूल जाए तो क्या होगा, 10 नाटक छा गया है? पति देव यदि पत्नी का बर्थडे भूल जाए तो क्या होगा, तो घर में क्या होगा, सोच समझ लो। अरे भैया आयु में अवश्य घटे, लेकिन जो घट रहा है उसके लिए कितने कलेश और कितने ये, तुमने गिफ्ट नहीं लाई, तुमने विश नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, कितना कितना समय
तुम्हारा कषाय बताया। यहाँ विचार करो, आए जब तुम जगत में, जगत हंसा तुम रोए, अब ऐसी करनी करे तुम हंसो। ये बात है भैया, तो एक एक समय आयु में घट रहा है। जैसे बच्चे को बोलता हूँ, जैसे किसी को आप उम्र पूछते हो, बच्चा क्या बोलते हैं इंग्लिश में किसी से एज पूछते हो तो क्या बोलते हैं? हाउ ओल्ड। ओल्ड माने क्या होता है? बुढ़ा बोला तो ओल्ड माने पुराना। तुम कितने पुराने हुए, कितने पुराने हुए, सोचो उसमें भी भाव क्या होता है, कितने पुराने। ओल्ड तो आप समझते हो, बुढ़ा बोलते हैं, लेकिन हाउ ओल्ड आर यू, जैसे किसी चीज को ये कितनी पुरानी है, ऐसे ये कितनी पुरानी है, और इस पुरानी के पीछे क्या कर रही है जी? जोड़ी दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटता है, बूंद बूंद पीते जैसे अंजुली को जले है। अंजुली होती है, दादाजी ने भी लिखा, अंजुली जल सम जब बूंद बूंद, जैसे अंजुली में पानी भरा हो तो बूंद बूंद टपक टपक करके हटता है। देह नित जीन हो, हर समय देह क्या हो रही है? क्षीण हो रही है। सफेद बाल आ गया तब क्या हुआ? एक बाल आया तो ऐसे करके निकाल देंगे हैं मिरर में, और सारे बाल थोड़े थोड़े सफेद होने लगे तो क्या करोगे? अरे ये शिविर में जाना है, परिवार वाले मिलेंगे, थोड़ा सा खुशबाई करा। जिनके एक सफेद बाल दिख करके भरा गया, जैनेश्वरी की शानदार, अरे जैसे ये बाल की दशा अनित्य है, ऐसे भैया इस देह की पर्याय की दशा भी अनित्य है। ये पर्याय कब छूट जाए कौन जानता, कब हो जाए इस जीवन की शाम, भवी जन ध्यालो आज आपने को देखो, बहुत देखो इस दिवाली के प्रसंग में लोग पिकनिक मनाने जाते, साल भर से तैयारी करते, भैया दिवाली का वैकेशन होगा, हम ऊटी जाएंगे, शिमला जाएंगे, मनाली जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? उल्लू मनाली, उल्लू मनाली, वहां जाएंगे। लेकिन सोचो दाऊद जी ने ये शिविर लगाया तो सबकी भावनाएं कहाँ लगी? या घंटे जाएंगे, शिविर लग रहा है, विधान हो रहा है, विधान में लगेंगे, तो तब से ही आपको पुण्य संचय होने लगा, भावनाएं आपकी बनने लगी, और वो भावना ही आपको यहाँ लेकर के आई। ऐसे ही हमें भावनाएं कितनी भारी होगी, कहां किन किन पर्यायों में हम पढ़े थे, और ऐसी भावना भाई और हमारा पुण्य फटा, आज हमें यहाँ पर लाकर के खड़ा कर दिया। तो देह जीन चश्मे आ गए, धीरे धीरे नेत्रों की कांति कम होती जा रही है, कानों का सुनना बंद होता जा रहा है, क्या करें हैं? सफेद बाल, ये सब चीजें आ रही ना। एक किंवदंती ऐसी आती है समझाने के लिए कि जैसे यमराज होते, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, तो पहले बोल रहा हूँ किंवदंती है, किंवदंती समझते ना, इट इज नॉट ट्रू। बोलते ना यमराज लेने के लिए आते, एक शेर जी को मिला यमराज, बोले भाई कहाँ जा रहे हो? बोले तुम्हारे पड़ोसी की अभी लेने के लिए आया हूँ, पड़ोसी का अभी वारंट है हमारे। बोले भैया तुम्हारा बहुत खराब काम है, पहले कम से कम इंटीमेशन तो दिया करो कि वहाँ आने वाले हैं, साल 6 महीने पहले बताया करो, हम तैयार रहेंगे जाने के लिए। तो बोले सेठ जी ठीक है, आपको मिल जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। सेठ जी तो आराम से अपनी जिंदगी जीने लगे। साल 2 साल 5 साल बाद यमराज आगे लेने के लिए, बोले साहब चलो तुमने मशीन लगा दी, हम क्या करें? हार्ट खराब हो गया और तुम क्या करते? बाईपास करा दो, नकली दांत लगवा दो, हम क्या करें? सारे तो प्रकृति ने कूद दिए थे कि अब क्योंकि जरा मृत्यु की छोटी बहन है, बुढ़ापा छोटी बहन है, और ये कब क्या हो जाए, इसलिए एक एक समय हमारा जा रहा है, बहुत कीमती है। जोबन मलिन हो तो यौवन अवस्था धीरे धीरे जा रही है, क्षीण हो तो पल है। पहले तुम्हारा पल कैसा था? पहले तो खूब पूरा उठा दे, खूब मेहनत कर दे, खूब पीसने का काम करे, खूब चक्कियां चला दे। आज शरीर कैसा हो गया है? बल घटता जा रहा है। आवे जरा मेरी करके अंतर तक आवे नहीं आवे। अब देखो धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर गए, और अब पर भाव नजीक नर भाव निकले, और पर भाव नजदीक आ रहा है, आयु पूरी होने वाली है, और नर भाव विफल है। क्यों? मनुष्य पर्याय में तुमने अपने सुख की प्राप्ति का तुमने उपाय किया नहीं, जिसके आश्रय से सुख होता है वो तुमने कार्य सिद्धि नहीं की, तो नर और विफल मनुष्य पर्याय जो नहीं होते विफल है।
मैंने देखो कितनी भावनाओं से ये सब कार्य होता है। अपने पंडित राजेंद्र कुमार जी भाई साहब उनके भजन में कहते हैं, नरक में जिसने भाव न भाई मानुष तन को पाने की, वेश दिगंबर धारण करके मुक्तिपुर को जाने की। लेकिन देखो इसकी हालत दौलत के दीवाने की, जड़ रत्नों के खातिर इसने चेतन रत्न को खो दिया। मैंने देखो जड़ रत्नों की खातिर गाड़ी बंगला पैसा ये जितना भी आप बाहर में साम्राज्य देखते हो, एक एक समय तुम्हें उसके लिए लगाया। अब अंत में क्या हुआ, जब जाने का टाइम आया तो क्या तेरे ये संग चलेगी? चलेगी गाड़ी बंगला पत्नी बच्चे कोई साथ चलेगा? यदि तुम्हें देखो अपना काम तो जीव को स्वयं करना पड़ता है। क्या काम? अपना काम जीव को स्वयं करना पड़ता है, वहां पर कोई मदद करने वाला नहीं है। तुम अपना काम देखो, जगत के कार्य तो तुम नहीं करो, कोई और कर लेगा, लेकिन अपना कार्य अपने को खुद करना पड़ता है। अपना हित तो अपने आप से सकता है। और फिर परभव नजीक जात नर भाव निकल है, मनुष्य भाव जो मिला है निकल चला गया, अपना हित नहीं किया। और मिलत के मिलापी जन पूछा तक कुशल थे, सब पूछते भैया पंडित जी कैसे हो, बहुत दिनों बाद मिले, आप कैसे हो, ये सब पूछते हैं। और भैया ऐसी दशा माई मित्र काहे की कुशल है। मैंने हमारे यहाँ गुजरात में ऐसा आपके यहाँ भी चलता होगा, पत्र लिखते थे पहले, पत्र व्यवहार चलता था, चिट्ठी पोस्ट कार्ड लिखते थे। जैसे एक संबंध ने दूसरी संबंध को पोस्ट कार्ड लिखा और लिखा, आप सभी वहां पर कुशल मंगल होंगे, हम भी यहाँ पर कुशल मंगल है। और आपके यहाँ पर सब बराबर चलता होगा, पहला पैराग्राफ हुआ। दूसरा, आपके संगी जी का अभी बाईपास हुआ है, मेरे भी अभी घुटने का ऑपरेशन हुआ है, पप्पू कल छत से गिर गया था, उसकी हड्डी टूट रही है और उसको बीमार हो गए हैं। और तीसरा पैराग्राफ, बाकी सब ठीक है। क्या ठीक है? क्या ठीक है? ये ऐसी दशा है भैया। मैंने देखो आत्म संबोधन नाम के पाठ का लिखा, जिन्हें मानता सुख निधान तू पूछ उन्हीं से मन की बात। तो जिसको सुखी मान रहा है ना, अम्मा अंबानी हो, टाटा क्या सोच गए, टाटा करके चले गए, इतनी सारी कंपनियां खोली, तब एक आध कंपनी का डिविडेंड तो पहुंचता होगा वहां पे अगली पर्याय में। ये कुछ नहीं, ये एक एक पर्याय आपने अगर देखा हो, लता मंगेशकर का इंटरव्यू था। उस लता मंगेशकर ने अपने इंटरव्यू में किसने पूछा, आपका जीवन का कुछ अनुभव बताओ, लता मंगेशकर से पूछा। तो लता मंगेशकर का सब नाम जानती होंगे, गायिका रही, बहुत पुरानी। तो लता मंगेशकर ने कहा कि यदि मुझे दोबारा मनुष्य जन्म मिले तो मैं लता मंगेशकर ना बनूं। क्या बोला? यदि मुझे दोबारा मनुष्य भाव मिले ना तो मैं लता मंगेशकर बनना नहीं चाहती। अब जितने भी थोड़े स्वर क्या बोलते हैं सुस्वर के धनी हो, उन सबको उनको देख करके क्या लगता होगा, क्या हम भी थोड़े लता मंगेशकर जैसे बन जाए, थोड़े सिंगर बन जाए। आप देखना एक ह्यूमन नेचर है कि हम जिसको देखते हैं उस जैसा बनने का भाव, लेकिन जिसको देख करके वास्तविक बनना है, हमारा जो टारगेट गोल है, जो भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान प्रभु आपका, वह भविष्य हम जान, इनको तो नहीं दिख रहा है। लेकिन कोई सिंगर है, उनको देख करके हमें ऐसा बनना है, कोई क्रिकेटर को देख करके बोलो बेटा तुम क्या बनना है, बोलो IIT। देखो IIT मैंने किस बच्चे ने किसी को तो देखा होगा, किसी की चर्चा तो सुनी होगी कि IIT बहुत बढ़िया बोलते हैं, CA बहुत बढ़िया बोलते हैं। अब ये IIT की फुल फॉर्म जानते हैं? नहीं जानते। लेकिन ये रहता ना, जो मैंने अभी आपको बताई, दो प्रकार की शैली, एक होती है अनुकरणीय शैली, एक होती है प्राकृतिक शैली। वो गधे को नहीं मालूम हमको क्या बनना है, लेकिन यहाँ अनुकरण, इसको देख करके ये बनना, ये बनना, ये बनना। आप देखना हर किसी का कोई ना कोई गोल होगा, उसको ऐसा बनना है। हम प्रतिदिन मान देखो, हम किसी के घर जाते हैं ना, तो सुखी होकर के लौटते हैं कि दुखी होकर के लौटते हैं। भाइयों को तो कोई दिक्कत नहीं है, बहनों को जब जाते हैं किसी के घर, ऐसे सुनते हो बच्चों पर देखो कितना बढ़िया है, पर उनका देखो
देखो उनकी वो स्क्रीन कितनी बढ़िया है, अरे उनके यहाँ पर देखो वो फर्श कैसा बिछा है, अपना देखो कैसा है। अब देखो किसी के घर आप जाते हो तो उनका टीवी देख करके, झूमर देख करके, उनके कपड़े देख करके, गहने देख करके आपको उन जैसा लेने का भाव आता है कि नहीं आता है? हाँ जी है ना जी, आवाज नहीं आ रही। हाँ कुछ लोग तो ऐसे थे, अब तो पंडित जी कुछ भी पूछे, हाँ जी है ना जी बोलना है नहीं, पंडित जी आपको जो कहना हो तो सुनते रहे। ऐसा तो समझ लो, यहाँ से बॉल डाले रिटर्न आए तो खेलने में मजा आता है। ऐसे यहाँ पर से कुछ पूछा जाए अपने सेशन में, आपका रिटर्न उत्तर आना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, लगना चाहिए कि आप जग रहे हो। वक्ता सूर्य जैसा, श्रोता कमल जैसे हिलना चाहिए। पत्थर के फूल तो नहीं है खिले, लेकिन यहाँ सबके चेहरे खिलते हैं। देखो तो क्या कह रहे थे हम कि हम किसी को देखते तो वैसा बनने का भाव आता है। हम प्रतिदिन भगवंतों के दर्शन करने के लिए जाते हैं, कभी हमारे चित्त में ऐसा परिणाम आया, ऐसी भी प्राप्त हमारे पास नहीं होनी चाहिए, ऐसा सुख हमारे पास नहीं होना चाहिए। जब ऐसा भाव ही नहीं आया फिर कब भावना ही नहीं तो मन कहां से बनेगा? तो ये हम इतनी दुर्लभता से आए हैं। आगे देखो एक और दर्शन, टाइम क्या हो गया, मेरे पास 10 मिनट है। संसार दर्शन का ये चित्र आपने देखा होगा, देखा है सर? अक्सर मंदिरों में 2 चित्र दिखते हैं, एक है लेश्या दर्शन का चित्र, एक है संसार दर्शन का चित्र। पिछली बार जब भिंडाना हुआ था तो हमने लेश्या दर्शन का पूरा लगभग 16 क्लास के अंदर पढ़ाया था, परीक्षा की आपके लिए जो यहाँ पे लोकल है। अब देखो संसार दर्शन के चित्र में आपको दिख रहा होगा, एक व्यक्ति पेड़ पे ऐसे टंगा हुआ है और वहां पर 2 चूहे दिख रहे होंगे, सफेद और काला, और साथ में हाथी है, वो पेड़ को हिला हुआ दिखता है। ऊपर क्या बोलते हैं उसको, छत्ता, छत्ता मधुमक्खी का छत्ता, ये पूरा आपको दिख रहा होगा। नीचे 4 काले सर्प है, चूहे हैं, ये दिन और रात का प्रतीक है, काला रात का, सफेद दिन का। और देव शास्त्र गुरु जनवाणी, और ये मनुष्य, मनुष्य आपको पूरा समझ आ रहा है क्या क्या है? अब वो मनुष्य ऐसा लटका हुआ है, अब एक देव का विमान आया, ऐसे समझो ये देव शास्त्र गुरु का विमान आया हमारे कि भैया तुम कहां संसार में लटके हो, हमारी शरण में आओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। लेकिन ये मनुष्य क्यों, अभी उसको अवसर था, विमान देखो कितना नजदीक है, ये यहां से हाथ यहां कर लेता तो बच सकता था। ऐसे हमको ये देव शास्त्र गुरु का विमान है, ये शिविर रूपी विमान आया है कि हम जहां भी अटके हैं, हमारे जो भी हालात है, उन हालातों से निकलने के लिए बुद्धिस्ट कहते थे हाथों बांट हालत सुधर जाए, और इतनी जो लत है ये परम सुख मानने की, ये भी सुधर जाए। देखो ये देव शास्त्र गुरु की रूपी विमान आया है, जीव यदि इसी शरण में चला जाए तो दूर हो जाएगा। दुर्लभ मनुष्य का बस 2-3 पॉइंट्स है, मैं अपने समय से छोड़ूंगा, सारे कार्यक्रम अपने समय से होंगे। ये मूलाचार ग्रंथ है, थोड़ी सी ग्रंथ से भी चर्चा चलेगी, कुछ भी यहाँ कॉलेज नहीं चल रहा है, अभी जितनी भी चर्चा चली अपनी, ये कौन सा ग्रंथ बताया मैंने, शांति पथ प्रदर्शन जिनेंद्र वर्णी जी का। और ये पीपीटी आप देख रहे हो, ये पीपीटी विपिन जी शास्त्री जी नागपुर वाले हैं, उनके द्वारा तैयार की गई है। देखो बोधि दुर्लभता का स्वरूप, सीधे हिंदी में पढ़ता हूँ। अनंत संसार में जीवों को मनुष्य पर्याय दुर्लभ है। कौन सी पर्याय दुर्लभ है? हम कौन सी पर्याय में हैं? कौन सी पर्याय में हैं? देखो मनुष्य पर्याय दुर्लभ है। कैसे दुर्लभ है? जैसे लवण समुद्र में युग अर्थात जुआ और सोमिना अर्थात सैल का संयोग दुर्लभ है। देखो जैसे समुद्र के अंदर आप जाओ, कोई गोताखोर जाए और उसको बहुत बेशकीमती रत्न मिल जाए, तो कितना दुर्लभ है, इतना बड़ा विशाल समुद्र और उसमें से कोई रत्न मिल जाए, कितना दुर्लभ है, दुर्लभ है कि नहीं? जैसे देखो और सरलता से बताया कि आप 10वें माले पर बिल्डिंग पर खड़े हो और आपने पारी पर ऐसे, अब तो 2000 के नोट बंद हो गए, 2000 की गड्डी रखी है और नीचे मार्केट एरिया है, मार्केट एरिया समझते हो बहुत बिजी एरिया, भीड़ भाड़ वाला एरिया, और 2000 की गड्डी नीचे गिर जाए और आप 10 माला नीचे उतर करके जाओ और वो गड्डी मिले, कितना दुर्लभ है? बिजी एरिया खाली हो तो ठीक है, लेकिन कितना मिलना दुर्लभ है। ऐसे ही समझो ये मनुष्य पर्याय का मिलना दुर्लभ है। अगली स्लाइड, मनुष्य पर्याय के मिल जाने पर भी जो कुछ दुर्लभ है उसे बता दिया। मनुष्य पर्याय मिल गई, उसमें अपन जो है वो कितना दुर्लभ है। देखो
हाँ जी, नेक्स्ट आ गया। उत्तम देश, अपन कौन से देश में? उत्तम देश में है। यदि हम अफगानिस्तान में होते, यूक्रेन में होते, रशिया में होते, इजराइल में होते, ईरान में होते, तो क्या होता? क्या होता? इतने युद्ध हो रहे हैं वहां पर, वहां के लोगों को कितना स्ट्रेस है, कितना दुख है। भारत में देखो ये देश कितना शांति है, यहाँ इतना धर्म साधन करने में कितनी अनुकूलता है, और देशों के हिसाब से देखो तो उत्तम देश है, वो दुर्लभ है। उस कुल, उत्तम कुल मिलना दुर्लभ है, उत्तम कुल में जन्म जो मिला है दुर्लभ है, फिर रूप मिलना दुर्लभ है। सोचो आप रूप हुए होते, बॉडी से देखे तो हैंडीकैप होते, आपको कोई प्रकार की विकलांगता होती तो क्या होता? बुद्धि से विक्षिप्त होते तो क्या होता? पूरा मनुष्य पर्याय क्या करते? आज अपने पूरी प्रॉपर्टी अच्छी मिली है अपने शरीर की, तो रूप आयु, अगर आपकी कम आयु होती, गर्भ में ही मरण हो जाता, जन्म जैसे ही 2-5 साल में निपट जाते, क्या होता? तो आयु, आरोग्य, माने आपका जो स्वास्थ्य है ये भी दुर्लभ है। इतने जीव आपको मनुष्य पर्याय मिलेंगे, पूरी जिंदगी इस देह के उपचार कराने में लगा देते हैं, बचपन से ही बीमार रहते हैं। आपने देखे होंगे ऐसे लोग हर समय बीमार रहते हैं, माने जितना भोजन करते नहीं है उससे ज्यादा दवाइयों का डिब्बा है। इतना दुर्लभ है ये, आपको ये सब नहीं है। सोचो आयु, आरोग्य, शक्ति, स्वास्थ्य, विनय, आपके अंदर विनय भी है, विनय भी आना दुर्लभ है। बिना विनय के शास्त्र श्रवण के लिए नहीं आ सकता विनय। धर्म श्रवण दुर्लभ है। बाकी आप टीवी चैनल खोलो, जितनी भी चैनल चलती है धर्म के नाम पर, जितने भी बाबा या धर्म गुरु है, वो सब क्या बताते हैं? हम आपको धर्म समझा रहे हैं। क्या करते हैं? आस्था चैनल खोलो, उसमें क्या बताते हैं? इतने बाबा वगैरह आपको मिलेंगे, अन्य मत के भी आपको जो सब मिलते हैं, क्या बताते हैं? धर्म बता रहे, धर्म श्रवण है वहां पे कि वहां पर तो या ऐसा करने गरीब विख्यात है, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे 4 मौका। और इसी शैली से प्रोजेक्ट करके, इसी माध्यम से, इसी शैली से आपको 4 अनुभवी क्लास, एक चीज आपको एनिमेशन के ग्राफिक के माध्यम से पहली बार आपको यहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं। अभी उसकी पीपीटी तैयार हो रही है और बहुत मुझे बनाने में भी बहुत आनंद आ रहा है कि सरलता से छोटे बच्चे भी हो और बड़े भी हो, सबको एक चीज बैठ जाए। हम कितना उसके अंदर प्रयास करें कि आपको समझ में आए। देखो धर्म श्रवण माने आपको कहीं पर भी जाओ तो धर्म के नाम पर मिसगाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? गुरुदेव श्री जी कई बार कहते थे क्या कि कोई दुनिया में लौकिक लोग होते ना, भीख मांगने वाले, क्या कहते हैं? ये 2 पैसे की बीड़ी दे दो धर्म हो जाएगा, उधर 2 पैसे की बीड़ी दे दो धर्म हो जाएगा, ये चाय पिला दो सवेरे सवेरे धर्म हो जाएगा। इतने में अरे धर्म को तुमने 2 पैसे की बीड़ी में निपटा दिया, तुमने 5 रुपए की 10 रुपए की चाय में निपटा दिया, कितना सस्ता है धर्म। भैया देखो लौकिक में इसी को धर्म के भैया दान दे दो, भैया को रोटी खिला दो धर्म हो जाएगा, ये करा दो धर्म हो जाएगा। धर्म के नाम पर कितना कितना क्या पाखंड चल रहा है, वहां पर मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन धर्म श्रवण, जिससे धर्म किसे कहते हैं? धर्मी के आश्रय से धर्म होता है। तो ये जो धर्म है, रत्नत्रय जो धर्म है, आत्मानुभूति जो धर्म है, वो है असली धर्म। और उसका श्रवण स्वामी जी क्या कहते हैं? गाने पढ़ना दुर्लभ है। क्या है? गाने पढ़ना, ये बात मिलना बहुत दुर्लभ है। ये दुर्लभता बताई जा रही है आपको। और ग्रहण की उपदेश भी मिल जाए और उसको ग्रहण करना भी दुर्लभ है। बड़े पंडित साहब कहते थे उपदेश अच्छा लगना और वो उपदेश सच्चा। क्या कहा? अच्छा तो सबको लगता है। अब टीवी चैनल खोल दो, कहीं कोई का चल रहा हो, ये बहुत अच्छा बोलते, ये भी अपनी तरह ही बोलते, ये भी ऐसा कहते हैं आत्मा तो मरता नहीं है, कांटे से कटता नहीं है, पानी में गलता नहीं है, जलता नहीं है, मरता नहीं है। ये अपने आप ही बात है। अच्छा तो वहां का कहते हैं, लेकिन सच्चा लगना, हितकारी लगना, देव शास्त्र को अच्छे भी लगना और सच्चे लगना। तुम्हें ही निमित्त कारण इलाज, प्रभु आपके बिना मेरे दुख को दूर करने में कोई समर्थ नहीं, ऐसा अंतर में सच्चा लगना। तो ग्रहण बुद्धि और फिर कह रहे धारणा। धारणा समझो, जो सुना है समझा है उसको धारणा में लगा करके रखना ही दुर्लभ है। तो भूल बात 5 दिन का सेशन है, 5 दिन के बाद, अरे 5 दिन की छोड़ो, आज पढ़ाया कल पूछेंगे तो याद रहेगा? आवाज नहीं आई रहेगा। अब देखो क्या करें,
यहाँ कोई अकलंक नहीं है और निकलंक भी नहीं है। अकलंक जी को एक बार में याद होता था, निकलंक जी को 2 बार में याद होता था। अब आप कौन हो? अब ये ताऊ जी को पता था, इसलिए ताऊ जी ने यहाँ पर किट की व्यवस्था की, सबके लिए कॉपी पेन की व्यवस्था की है। हमारा इतना बौद्धिक इतना सक्षम नहीं है ये सब चीजें ग्रहण करके एकदम वो हो जाए, इसलिए आप नोट कीजिए। और यहाँ पर जो आपको कॉपी पेन दी गई है इसमें आपको जो भी धर्म श्रवण के ये विषय वगैरह चलेंगे वो आपको नोट डाउन करना है, वरना घर ले गए और फिर बच्चे को ABCD हवा करने के लिए दे दी या तो फिर दूध और सब्जी का हिसाब लिखने के लिए दे दी, तो ये चोरी का पाप करेगा। क्योंकि आपको ये तत्व ज्ञान की बात लिखने के लिए यहाँ पर दी जा रही है। तो चारों अनुयोग में आपको 4 अभाव का समय अगली कक्षा में मिलेगा। तो ये उदाहरण इस लोक में भी दुर्लभ है। अगला एक लास्ट स्लाइड देखिए, इनके मिल जाने पर मैंने आपको इतना मिल गया, दुर्लभता से आप यहाँ तक पहुंच गए, वेरी गुड। इनके मिल जाने पर भी जिन शासन में बोधि सुलभ नहीं है, क्योंकि कुपतों की बहुलता है, कुपतों की बहुलता है। माने मेजॉरिटी इस देखो इस विश्व में मेजॉरिटी का क्या है, बल किसका है? विषय चाहता दिलागी भयंकर, चारों तरफ है क्या लगी है? विषय रूपी चाह की आग लगी है। उसे ज्ञान जल से बुझाती है वाणी, ये जिनवाणी है वो ज्ञान की जल से बुझाती है। देखो उपयुक्त आर्य देश आदि के मिल जाने पर भी बोधि माने सम्यक अर्थात दर्शन विशुद्धि और उसके कारणों का मिलना परमागम में सुलभ नहीं है। सम्यक भक्ति को किसकी प्राप्ति बताइए? सम्यक की प्राप्ति दुर्लभ है। आपने दुर्लभता की और बात सुनी होगी, क्यों पर्याय लही कर दुर्लभ लही जो चिंतामणि, क्यों पर्याय लही कर त्रस पर्याय की दुर्लभता, त्रस में भी मनुष्य पर्याय, आरोग्य और नाना प्रकार से आपको इंद्रियों की अनुकूलता, ये सब मिलने के बाद भी धर्म श्रवण मिल गया। धर्म श्रवण के बाद धारणा, इतना होने के बाद भी कह रहे सम्यक दर्शन दुर्लभ है। देखो आगे सुनो, अर्थात यह बोधि सुख से सरलता से नहीं मिल सकती, वो सरलता से नहीं मिल सकती। क्यों दुर्लभ क्यों कहा? औडिकार की औडिकार, अब कोई 1 लाख रुपए लेके जाए नैनो के भाव 1 लाख लेके जाए और पूरे शोरूम में भैया एक ऑडी हमारे नाम कर दो, मिलेगी? या ऑडी 1 करोड़ की है, नैनो 1 लाख है। जैसे 1 करोड़ रुपए लाओ तो ऑडी मिलेगी। जैसे सम्यक दर्शन के लिए भी वो पुरुषार्थ चाहिए। आप चाहो ऐसे मिल जाए, ऐसे मिल जाएगा? आलू गोवाली का मार्ग नहीं है। तो देखो कि उस दर्शन विशुद्धि और उसके कारणों का मिलना परमागम में सुलभ नहीं, अर्थात ये बोधि सुख से सरलता से नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि कुत्सित मार्गों से दुष्ट अभिप्रायवादों और जनों से यह लोक भ्रांत हो रहा है। जिसका अभिप्राय निर्मल नहीं है, कुत्सित है, उल्टा है, ऐसे कारण इसको नहीं मिल रहा है। राग द्वेष की अतीव बलवान, हर समय मतलब क्या चल रही है? राग द्वेष की ये डोरी है। और अथवा कुपथों में व्याकुलता के हेतु बलवान राग द्वेष ही है, इसलिए बोधि का मिलना दुर्लभ है। ये तो मैंने आपको दुर्लभता बताई, लेकिन इसी दुर्लभता में आप विचार करें शेर का जीव, अभी अपनी प्रसंग है ना हमारे भगवान का, शेर के जीव को कैसे सम्यक दर्शन हो गया, रास्ते पर कितनी आगे निकल गए हो, परंतु अब हमें सही रास्ता मिल गया। जिस पंथ चले भगवंत वही आप चले। अब सम्यक दर्शन दुर्लभ तो बताया है, लेकिन इन 5 दिवसीय शिविर में सम्यक दर्शन सरल हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। और ये सम्यक दर्शन क्योंकि देखो त्रियंश के जीव, पुराने विद्वान ऐसा कहते थे, सुनो भैया, पुराने विद्वान पूंछ वाले काम कर गए और मूंछ वाले रह गए। अब तो धीरे धीरे मूंछ वाला ट्रेंड आ गया, पहले वो सब ऐसे रहते थे, अब मूंछ वाले ट्रेंड आ गया। पूंछ वाले काम कर गए और मूंछ वाले रह गए, भैया हमें ऐसा नहीं करना है। क्यों? त्रियंश गति के जीव इतनी प्रतिकूलता में अपना हित कर गए और साथ ही नरक के नारकी की इतनी वेदना में अपना काम कर लेते हैं। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम 4 गति का अभाव हो ऐसी चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। रात्रि में हमारा विषय चलेगा, कितने बजे है टाइम ताऊ जी बता देंगे। विषय है 4